करना है क्योंकि ये जाकर पहाड़ों में बनेगी जी। ये जो जायके हैं ना ये ऐसे नहीं बनते, इसमें माँ और बहन के जो हाथों का जायका वो होता है ना, वो मेहनत होती है। वो कहते हैं ना जिसका खून पसीना होता है, इस तरीके से ये भी मेहनत का फल होता है। तो जी ये मेरी सासू माँ और मेरी बड़ी प्यारी सी भाभी जो है ना वो अभी स्टार्ट करने लगे हैं। बड़े भाई हैं जनाब, वो ना ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन ना हर दफ़ा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं पहाड़ों पे। बच्चों को वो टाइम नहीं देते, ये उनके साथ हमारा गिला। अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चे जी गाड़ी में शिफ्ट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। और ईद का दूसरा दिन, आपको पता है कि दूसरा दिन जो है वो ससुराल डे होता है। और एज़ यूजुअल हम ईद के दूसरे दिन अपने ससुराल की तरफ, बल्कि मैं अपने ससुराल की तरफ, मेरी बेगम अपने पेके की तरफ, मेरे बच्चे अपने ननिहाल की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम घर से निकले हैं और हमारा फासला थोड़ा सा है। और ये भी गनीमत है कि अगर आपके घर से आपका ससुराल नज़दीक हो तो इंसान हर खुशी पे पहुंच सकता है और छोटी छोटी चीज़ें भी सेलिब्रेट कर सकता है। तो जिनके ससुराल नज़दीक हो उनको ज़रूर जाना चाहिए, जिनके दूर हो उनको भी जाना चाहिए, लेकिन नज़दीक वालों को ज़रूर जाना चाहिए और ये खिदमत का मौका उनको ज़रूर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। तो जी सबसे मिलने के बाद लंच का टाइम हो चुका था और भाभी ने जबरदस्त किस्म का टेबल सजा रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की डिशेस और मेरी पसंदीदा सारी डिशेस जो टेबल पे मौजूद थी, जिसमें बिरयानी थी, चिकन कोरमा था, चपली कबाब थे, स्टिक्स थी, इसमें सीख कबाब थे, ड्रम स्टिक्स थी, विंग्स थे और सैलेड था और सारी चीज़ें उसके साथ शीर खोरमा था। तो ईद का मज़ा दुबाला हो रहा था। और मैंने जाते ही अपनी सीट जो है वो अपने ससुर जी के साथ पकड़ के वहाँ पे मैं बैठ गया हूँ और मैंने सबसे पहले अपनी प्लेट को अपने आगे कर लिया। मैंने कहा जी मैं तो अपना खाना शुरू करता हूँ क्योंकि ये इतने प्यारे प्यारे खाने देख के मेरी भूख तो दुबाला हो चुकी। और जी बच्चे इस वक्त लॉन में खेल रहे हैं। मेरे ससुर को बहुत शौक है गार्डनिंग का और वो अब इस वक्त हिरा को दिखा रहे हैं। ये उन्होंने एक आम लगाया था लास्ट ईयर जो माशाल्लाह इस साल बहुत बड़ा हो चुका है। उसके साथ इंजीर है वो भी बहुत ज़बरदस्त, इसके साथ ये किन्नू है वो दिखा रहे हैं। तो उनको मतलब इसका इतना शौक है कि वो शाम को सुबह इस गार्डन के अंदर अपने पौधों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और बच्चियाँ जो इस वक्त अपनी फूलों के साथ अपनी वीडियो शूट्स करवा रही हैं। तो जी ये 10 किलो मलाई बोटी के लिए मसाला तैयार हो रहा है और ये जो चिकन लिया गया है वो थाई का लिया गया और उसकी जो मैं आपको चिकन भी दिखाता हूँ कि उसको किस तरीके से कितनी उसकी जो है ना वो पीसेस किए गए हैं। तो अभी ये जो क्या डालने लगी हैं जी मामा बताइए। ये अदरक का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये कितना आपने डालने लगे हैं? ये 3 चमचे, 3 खाने के चम्मच, यानी ये 3 टेबल स्पून डालने लगे। ठीक जी अभी हम जो है ना वो मेरी प्यारी सी सासू माँ और मेरी प्यारी सी भाभी जो है ना वो हमारे एक बड़े हरदिल अजीज शख्सियत पाशा भाई जो हर ईद के ऊपर तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ जो है वो नतिया गली मरी वाली साइड पर भाग जाते हैं बच्चों को यहीं पे छोड़ के। उनके लिए जी यहाँ पे एक चिकन की मैरिनेशन हो रही है। ये हो रही है मलाई बोटी की मैरिनेशन और ये 10 kg जो है मलाई बोटी है और उसके लिए थाइस का चिकन लिया गया है और चिकन की जो पीसेस किए गए हैं वो आपको दिखाते हैं कि ये जो पीसेस हैं ये इतना बड़ा पीस किया गया है। इसकी जी वहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म की पहाड़ों में बैठ के बनाएंगे मलाई बोटी और हमें ये वीडियो भेजेंगे जिसको देख के हम थोड़ा सा जेलस भी होंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनको खाना नसीब फरमाए। और ये जी मेरी सासू माँ इसकी ना मैरिनेशन करती हैं और इनकी मैरिनेशन मशहूर है कि ज़बरदस्त। बल्कि अब आप पूछते थे ना कि हिरा ये आप इतने अच्छे अच्छे खाने और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ कहाँ से लेके आते, तो ये मौजद जो है ना उनकी जो वो है वो वालदा मोहतरमा है जो वो ये प्यारे प्यारे खाने वाला सिखाती हैं और जिनकी वजह से उनको बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ भी मिलते हैं। तो आज मैंने आपको ये राज भी बता दिया, अब आपको बताते हैं। जी मामा बताइएगा। सफ़ेद मिर्च, ये सफ़ेद, ये जी मामा मेरी जो है ना, अब आपने पहले 3 टेबल स्पून जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। हाँ। उसके बाद 2 टेबल स्पून ये सफ़ेद मिर्च, 2 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च पीसी हुई,
जी इसी- भाई मामा की साथ हर चीज ला कर रखे है। हाँ जी जी। ये नारियल का बूरा, अच्छा, कोकोनट पाउडर जो कोकोनट है पाउडर, ये कितना डालने लगी ये है? 3 चम्मच। 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डालने लगी हैं। और एक मिनट दी, अब ये बता दी, ये 1 पाव सब्ज मिर्ची है। जी हीरा आप बताएं। मुझे आप आवाज नहीं आएगी ना, आप बताएं। 1 पाव सब्ज हाँ। मिर्ची है। 1 पाव सब्ज मिर्ची हैं जिसकी हमने डूडनियाँ इनके ऊपर से अलहदा कर ली हैं, और ये 20 से इनकी 25 तादाद जो है 20 वो से 25 के करीब जो बन जाती है, 20 से 25। और उसके अंदर हमने ये देखें सब्ज इलायची छोटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाली हुई है। ये सब्ज इलायची हैं, इनको 25 सब्ज इलायची इसमें डाली गई हैं, और इनको अब हमने ग्राइंड करना है और इनका एक पेस्ट बना देना है। ये गरम मसाला जी, अब गरम मसाला अम्मा, ये कितना है? 3 स्पून। ये 3 टेबल स्पून। अब ये सारी चीज़ें टेबल स्पून में ही बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, तो इसको इसी तरीके से बताना है। नमक, नमक आ गया जी, ये कितना है? ये भी 3। 3 टेबल स्पून। नमक को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कर अपने सकते हस्बे हैं। जायका, क्योंकि सही। जो भी आपको अगर कम लेना चाहते हैं, बल्कि 3 की बजाय मामा ने 4 डाल दी हैं क्योंकि ये उनका ये मलाई दिखाएं। तो ये जी घर की देसी मलाई इकट्ठी की हुई है, और ये आप इस जो मलाई बोटी की इंग्रेडिएंट में ना, हम मोस्टली आपको यही मशवरा देते हैं कि अगर आपके पास घर की मलाई अवेलेबल हो तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ जो टेस्ट बनता है वो बाज़ारी मलाई वाला का टेस्ट नहीं होता। तो ये जी सारी डाल कितने डालेंगे? सारी ये डालेंगे। आधा किलो तकरीबन। आधा किलो से ज़्यादा ही डालेंगे। ज़्यादा। जो 1 किलो हाँ। 1 किलो के करीब ये जो ये फ्रेश मलाई है जो कटी की होती है, तो ये अभी हम सारी इसमें डालेंगे। वाह वाह, हम इसका मतलब है हिरा, जब आपने जाना है ना तो मुझे लगता है कि हमें फिर मामा की जो है ना वो खिदमात लेनी पड़ेगी। तो जी आपने एक तो इनके लिए दुआ करनी है। आपने पिछली व्लॉग में देखा होगा कि ढेरों गिफ्ट जो है ना वो मामा ने हिरा के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए भेजे। और अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इनकी लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया हमारे सर पे रखे। इनकी मोहब्बत, प्यार और खलूस जो है ना वो कहते हैं ना, मामा ठनिया छावा, वो वाली बात है। तो ये मेरी वालदा और मेरी सास, इनकी दुआएं हैं जो हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे और हिरा को और सब बच्चों को, हम सब की कामयाबी का राज है। इसको मिक्स करना है क्योंकि ये मलाई और बेसिकली ये मलाई सारे जो होती है वो मसाले। जमी होती है। तो मैं तो आपको पता है कि हाथ इस्तेमाल करता होता हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि हाथ ना ही इस्तेमाल किया जाए। आप इसमें या तो हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन लें, या फिर आप चम्मच के हाथ ही साथ इस्तेमाल होंगे। चम्मच के साथ इसको जो है ना वो इसको मिक्सअप करें। तो इसको अच्छी तरह मिक्सअप करना है, फिर इसके बाद आपको अगला स्टेप बताते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आपने बड़ी क्वांटिटी के अंदर या थोड़ी क्वांटिटी में भी आपने इसकी मैरिनेशन करनी है, ख़ास तौर पे ये मलाई बोटी की, तो आपने गोश्त को धोने के बाद ड्राई कर लेना है। अच्छी बात है। अगर आपका गोश्त ड्राई होगा तो उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिसाले वाला जो मैरिनेशन उसकी हो जाएगी। अगर आपका गोश्त गीला होगा या उसमें पानी होगा तो वो मैरिनेशन वैसी ज़बरदस्त नहीं होगी। और छोटी इलायची डाल के यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें और छोटी इलायची जो मैंने आपको दिखाई थी, उसको उसका पेस्ट बना के जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको अब अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। और ये कितना ज़बरदस्त किस्म का ना वो मलाई वाला जो है वो मैरिनेशन रेडी हो रही है। और अभी आपको इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसकी फाइनल शक्ल भी दिखाते हैं। अभी नींबू। तो जी यहाँ पे चूंकि बोटी आपके सामने काफ़ी बड़ी बड़ी है, और इसके लिए हम चाह रहे हैं कि, और जब बारबेक्यू पे लगी होती है ना तो उस वक्त जो दोस्त होते हैं या जो साथ बैठे होते हैं खाने वाले, वो बिल्कुल वेट नहीं करते। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है ना वो कचरी पाउडर है ना, इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल किया और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इससे जो बोटी है वो अंदर तक गल जाएगी। बस चूंकि आपको पता है चिकन ऑलरेडी पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, सॉफ्ट होता है, तो इससे बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना वो अंदर तक गल जाएंगी और जूसी हो जाएगा। इसको अब मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने ना लेमन ले लिए हैं और इसको हम काट के इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। का लेमन को निचोड़ने का दिखाएं। जब ये आपको पोनी नहीं चाहिए हो तो आप इस तरीके से निचोड़ सकते हैं, इससे बीज बार अंदर नहीं जाएंगे। जी ये जो जायके हैं ना ये ऐसे नहीं बनते, इसमें माँ और बहन के जो हाथों का जायका वो होता है ना, वो मेहनत होती है। वो कहते हैं ना जिसका खून पसीना होता है, इस तरीके से ये भी मेहनत का फल होता है। तो जायके इसी तरह ही बनते हैं, डेवलप होते हैं। जी जी।
तो जी यहाँ पे अब हमने चिकन को ऐड कर दिया इसके अंदर, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप अपने जो आपकी मैरिनेशन है इसके मिसाले को आप अच्छे तरीके से, बिस्मिल्लाह, आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इसमें कमी करनी है, या सॉरी कमी तो हो नहीं सकती, लेकिन ये जी देखें मेरी सासू माँ भी मेरे वाले तरीके के ऊपर जो है ना वो हाथों के साथ ही, क्योंकि हाथों के साथ जो होती है ना मैरिनेशन वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो उसका अपना ही मज़ा होता है। ये देखें जी, ये 4, 6 और 8 हाथ भी इसमें लगाए जा सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमने फ्रेश क्रीम ली है और इसके साथ इसकी जो है ना इसके अंदर मिक्सअप करेंगे और इसकी हम मैरिनेशन को फाइनल टचेस देंगे। आप बाज़ार से कोई भी फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, जो खुली हुई मिलती हैं, वो भी आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। किसी टेट्रा पैक को भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी पाकिस्तानी कंपनीज बना रही हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसको बड़े से एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि वो मिक्सिंग सही तरीके से नहीं हो रही थी। छोटी जगह पे मिक्सिंग करना ज़रा मुश्किल हो छोटे बाउल में, तो अब इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे कि बोटी के हर जगह पे जो है ना उसका अच्छी तरीके हर पार्ट में ये मसाला इंग्रेडिएंट है वो जो अच्छी तरीके से लग जाए। और इसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको पार्सल करना है, क्योंकि ये जाकर पहाड़ों में बनेगी और मेरी माँ के हाथों की जो है ना वो मसाला जात वहाँ पे जाकर दोस्त यार जो मेरे भाई के खाएंगे, दुआएं देंगे। A few moments later. हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई विश आप फिर से करो, हाउ आर यू। और जी अब हम आ गए हैं अपने दूसरे भाई के घर, और वहाँ पे भी रात का डिनर है और ज़बरदस्त किस्म की डिशेस तैयार की गई हैं। पुलाव है, स्टीम रोस्ट है, पास्ता है, शामी कबाब हैं और चना चाट है, बहुत सारी और डिशेस हैं। और अब हमने खाना खाने के बाद अपने घर की तरफ रवानगी की है, और भाई को हमने कहा था कि जब आप मरी पहुँचें तो आपने हमें वहाँ पे जो बारबेक्यू करना है उसकी पिक्स और वीडियो ज़रूर सेंड करनी है। तो वो जिस टाइम भी मरी पहुँचेंगे तो ये उन्होंने पिक्स और वीडियोस सेंड किए। अगर भाई देखें हम फाइनली मरी पहुंच गए हैं सारे दोस्तों के साथ। ये अब आप देखें भाई बोटी का ये जो हमने कल घर बनाया था, ये अब हम उसे बनाने लगे हैं कुछ ही टाइम के बाद। ये देखें पीछे भी कितना प्यारा है मरी का। तो जी इससे ये तो आइडिया हो गया कि आप कोई भी चीज़ फ्रीज़ करके और उसको किसी भी डेस्टिनेशन पे जाके पार्टी कर सकते हैं। तो भाई ने ये पिक्स वगैरह भेजी हैं, वीडियो की क्वालिटी कुछ ब्लर है, लेकिन जैसे भी है उन्होंने एंजॉय किया मौसम को भी और बारबेक्यू को भी। तो इसके साथ ही भाई हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।